आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं इस चैप्टर के कुछ पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो पार्ट जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि ग्राफ जो लीनियर इक्वेशंस में हम पढ़ने वाले हैं वो कितने टाइप के होते हैं। हालांकि ग्राफ बनते कैसे हैं उसके लिए अलग वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन देगी आपको ग्राफ्स के ऊपर। सो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि आज का टॉपिक हमारा रहेगा। इसमें एवरी पॉइंट ऑन अ लाइन रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, बड़े ध्यान से समझिएगा कि जब भी कोई ग्राफ बनाया जाता है और उस पर कोई लाइन बनाई जाती है तो उस लाइन पे कितने भी पॉइंट्स ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं यहां पर आपको पता है कि ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, और मान लेते हैं कि मैंने एक लाइन बना दी है इस तरह से। अब ये जो लाइन गई है स्टूडेंट, जाहिर सी बात है इसकी कोई लीनियर इक्वेशन जरूर रही होगी, क्योंकि जो भी लाइंस होती है उनकी लीनियर इक्वेशन होती ही होती है। और लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई की कुछ ना कुछ वैल्यूज होती है। अब क्लास 9th में भी हमने ये सीखा था कि किस तरह से एक्स वाई से हम लाइन को बना सकते हैं। आपको याद होगा जिसमें कुछ इस तरह का बॉक्स बनाना होता था, और यहां पे ऊपर वाले कॉलम में एक्स और नीचे वाले कॉलम में वाई लिखकर 2 पॉइंट निकालने होते थे ताकि हम एक लाइन बना सकें। क्लियर? सो यहां पर क्वेश्चन में पहले पॉइंट पे यह बताया जा रहा है स्टूडेंट्स कि 2 पॉइंट्स काफी होते हैं लाइन बनाने के लिए, लेकिन अगर आप और भी कोई पॉइंट लेते हैं, इस लाइन के ऊपर कोई और भी पॉइंट लेंगे, चाहे कितने भी पॉइंट्स ले लीजिए, यहां पर यहां पर यहां पर कितने भी पॉइंट्स ले लीजिए, हमेशा वो जो होंगे वो लीनियर इक्वेशन ही बनाएंगे और बिल्कुल सेम इक्वेशन बनाएंगे जो इन दोनों पॉइंट्स से बनाई होगी, है ना। ये चीज सीखी थी हमने 9th में। सो स्टूडेंट्स, 10th में आपको 9th से आगे का ही पार्ट पढ़ाया जाएगा, लेकिन 9th का भूलना नहीं है क्योंकि हमने लाइन बनाना 9th में सीख लिया था। क्लियर? अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइंस कंसीडर्ड टुगेदर। सो पेयर है स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर का नाम ही पेयर है, इसका मतलब क्या होगा, एक ही ग्राफ के ऊपर दो दो लाइंस जाएंगी, है ना। 2 लाइंस जाएंगी क्योंकि पहली इक्वेशन से एक लाइन बन जाएगी और दूसरी इक्वेशन से दूसरी लाइन बन जाएगी, तो 2 लाइन जाएंगी एक साथ एक ग्राफ के ऊपर। तो मान लेते हैं एक लाइन और गई और वो इसको काटते हुए निकल गई इस तरह से। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ यही सिचुएशन हो सकती है? क्या जो एक लाइन है वो दूसरी लाइन को हमेशा काट के निकलेगी, या और भी कुछ तरीके हो सकते हैं? अब आप बोलोगे सर बोर्ड पे तो आपने आंसर लिखा ही हुआ है, वहां से देख लेंगे। बिल्कुल देखिए, लेकिन स्टूडेंट्स इसको समझिए भी। अगर 2 लाइंस हमको एक ग्राफ पे बनानी है तो उसके 3 केसेस निकल के आते हैं टोटल, 3 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, 2 लाइन अगर एक ही ग्राफ पे बनाएंगे तो 3 तरह के केस होंगे। पहला केस स्टूडेंट क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब या तो दोनों एक दूसरे को काटेंगे किसी ना किसी पॉइंट पे। ठीक है, अब चाहे कि तो यहां पर देखिए काट दिया इसने, यहां पर भी काट दिया था, देखिए दोनों लाइन अलग अलग है। अब चाहे तो वो इस तरह से काट रहे हैं, देखिए ग्राफ ये बना हुआ है, चाहे तो वो यहां पर जाके कोने में जाके काट रहे हैं, लेकिन काटेंगे तो। क्लियर? या चाहे वो ऊपर जाके एक दूसरे को काट रहे हैं इस तरह से, ये लीजिए यहां पे जाके इन्होंने काटा, लेकिन काटा तो जब भी एक पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को काटेंगे। अब जाहिर सी बात है 2 लाइन जब होंगी स्टूडेंट्स वो एक पॉइंट पे ही काटती हैं, अगर क्रॉस में जा रही है तो, है ना। क्रॉस में जा रही है तो एक ही पॉइंट पे काटेंगी। अब ऐसा तो नहीं है कि 2 लाइन दो पॉइंट पे काट सकती हैं। क्लियर? तो यहां पर जब भी ऐसा केस आता है स्टूडेंट्स तो वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइन का केस, और इसको केस नंबर 1 बोला जाता है। टोटल कितने केस होते हैं? टोटल 3 केस होते हैं। यहां पर आप हेडिंग भी देख सकते हैं, व्हेन 2 लाइंस इन अ प्लेन आर देयर, वन ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो नीचे से 3 पॉसिबिलिटी जो नीचे लिखी हुई हैं वही होंगी और नहीं होंगी। तो पहली पॉसिबिलिटी तो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस कैसे? अब देखिए 2 इक्वेशन की जो 2 लाइंस बनेंगी वो ऐसे भी तो बन सकती हैं, लाइंस तो कैसे भी बन सकती है ना। तो दूसरा केस ये हो गया कि पैरेलल लाइंस बन जाएं, और पैरेलल लाइंस जो कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ऐसी लाइंस भी ग्राफ पे बन सकती हैं। तो ये होता है दूसरा केस।
ठीक है, तो पहला था इंटरसेक्टिंग, दूसरा है पैरेलल्स और तीसरा है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है स्टूडेंट्स? तो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हो, ठीक है, हर तरह से बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर रखा हो, एक दूसरे के ऊपर हो, यहां तक कि उनकी जो इक्वेशन होंगी ना वो भी एकदम सेम दिखेंगी देखने में, क्योंकि सेम इक्वेशन से ही तो सेम लाइंस बनेंगी। सो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं मैंने दो एरो लगाए हैं दोनों तरफ। दो एरो लगाने का मतलब क्या है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, तो इसको बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइंस। ये भी केस हो सकता है ना, जब दो लाइन बनेंगी तो ये तीन केस ही हो सकते हैं और कोई केस नहीं होगा स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जब हम करेंगे लीनियर इक्वेशंस की, तो हम ग्राफ में ये देखेंगे जो हमारा ग्राफ बनेगा वो या तो कुछ इस तरह का बनेगा या इस तरह का या इस तरह का। लेकिन क्या कोई तरीका है कि इक्वेशन को देख के ही पता लग जाए कि ग्राफ किस तरह का बनेगा? मतलब क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशन दी होंगी, अब क्या आप बार बार ग्राफ बना के देखोगे कि आपका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? देखिए पहले तो आप ये समझिए, ऐसी लाइन का इस केस का जो आंसर आता है हमेशा एक ही आंसर होता है। एक ही आंसर मतलब उसके आंसर एक से ज्यादा नहीं आते। क्यों? क्योंकि देखिए एक ही पॉइंट पे कट रहा है ना, तो यही आंसर होगा। तो इस केस में यही आंसर होगा। इस केस में कोई आंसर होगा ही नहीं, इसको नो सॉल्यूशन बोला जाएगा। और इस केस में इनफाइनाइट आंसर्स होंगे। सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, जो आंसर मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वाला पार्ट देखा है ना आपने, तो सॉल्यूशन में इसमें एक भी नहीं, और उसमें बहुत सारे अनगिनत सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या मैं क्वेश्चन दोबारा अपना रिपीट करता हूं कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि इक्वेशन को देख के ग्राफ ना बना के हमको यह पता लग सकता है कि जो लाइंस होंगी इक्वेशन से, जो लाइंस बनेंगी वो ऐसी होगी या ऐसी होगी? बिल्कुल वो भी तरीका है जो कि हम आने वाले पार्ट्स में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस पार्ट से कोई मतलब नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहां पर बस आपको यह समझना है इस पार्ट में कि जो भी हम क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के हिसाब से, क्योंकि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो हर क्वेश्चन में ग्राफिकल मेथड में दो लाइंस बनेंगी और वो दोनों लाइंस ये तीन तरीके से बनाई जा सकती होंगी, या तो इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से। ठीक है, बस इतना ही है आज की क्लास का। जो मेरा समझाने का मकसद था वो यही था, ताकि आपको जब आगे पढ़ाऊंगा तो ये जो बेस बनाया है मैंने ये काफी काम आने वाला है स्टूडेंट्स। सो ज्यादा लंबी क्लास नहीं है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं क्लास कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ये पार्ट। आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर है और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।